था धर्म सभा में, उठ करके नहीं गया। भगवान के देशना सुन रहे थे। उस धर्म सभा में नो लक्ष्मी नो मल्लवी उस जमाने के राजा थे ये, वो भी उपस्थित थे। हस्तिपाल उपस्थित था और बहुत लोग उपस्थित थे। सब प्रभु के देशना श्रवण कर रहे थे। उस धर्म सभा में देवराज इंद्र आते हैं और आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान एक प्रार्थना लेकर आया। इंद्र महाराज देवों के राजा और वे भगवान से कह रहे हैं, एक प्रार्थना लेकर आया। भगवान तो जानते थे, लेकिन ये व्यवहार है आपस में संवाद का होना, किसी का पूछना, भगवान का कहना, ये व्यवहार है। क्या कहना है? इंद्र महाराज ने कहा, भगवान इस समय आकाश के राशि मार्ग के ऊपर भस्मक नाम का एक ग्रह संचरित हो रहा है। जो जानते हैं वो कहें ग्रह तो 9 ही होते हैं, 9 भी होते हैं और अनेक ग्रह होते हैं जो हमारे ज्ञान से परे होते हैं और वे भी जगत को प्रभावित करते हैं। वो जो भस्मक नाम का ग्रह है वह आपकी राशि और नक्षत्र से गुजर रहा है। भगवान मेरी प्रार्थना है, अगर इस योग में कुछ घटित होता है तो आने वाले समय में संघ के लिए ये बहुत हानि की बात हो। आप अपनी आयु 2 घड़ी बढ़ा लें। कितनी कहा भाइयों? 48 मिनट। इतने अपने आयु को बढ़ा लें। एक ग्रह निकल जाएगा और फिर आपका धर्म शासन और ज्यादा अच्छा, सुंदर, सुव्यवस्थित रूप से गतिमान होगा। अतः प्रभु मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार कर। बंधुओं, इंद्र का और भगवान का ये वार्ता संवाद सुनकर हमारे अंतर नेत्र खुल जाने चाहिए। भगवान ने क्या कहा उस समय? इंद्र, ऐसा न तो पहले कभी हुआ, न वर्तमान में हो सकता है और न भविष्य में होगा कि जो आयु को बढ़ा सके। जितना आयुष कर्म है ये इतना ही रहता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। इंद्र मौन हो गए, अपने स्थान पर स्थित हो गए। भगवान की देशना निरंतर चलती रही, इसी प्रकार से चलती रही। उस समय उत्तराधर सूत्र की देशना चल रही थी। भगवान फरमा रहे थे, वहां जनता तो उपस्थित थी, मुनिराज सब बैठे हुए थे, सब हाथ जोड़कर सुन रहे थे। गौतम स्वामी भगवान के पास में ही बैठे हुए विराजित हो, हाथ जोड़ प्रभु देशना सुन रहे थे। भगवान ने गौतम स्वामी को संबोधित किया, समयम गोयम आपमाए, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत कर। वे सुनते रहे, इतने विनय संपन्न थे, उनके मन में जरा भी ये भाव नहीं आया क्या मैं ही सारा, प्रमाद मेरे अंदर ही है और ये इतने सारे लोग हैं
और किसी को नहीं कहा, मुझे कहा, ये भाव ही नहीं आया। ये सौभाग्य है कि भगवान ने कहने के लिए मुझे चुना और मुझे कहा। ये तो सौभाग्य की बात है। भगवान ने गौतम स्वामी को फिर संबोधित किया और कहा, गौतम, देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है। समीप के गांव में बताया भगवान ने और कहा, वह हलुकर्मी जीव है, उसको अगर बोध मिल जाए उसका कल्याण हो जाएगा। अभी वो सुप्त दशा में है, अभी वो सोया है, उसकी आत्मा सोई हुई है। अगर उसको उपदेश प्राप्त हो जाए, उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी और वह भव से, संसार से पार हो जाएगी। तुम जाओ और जाकर देव शर्मा उस ब्राह्मण को जाकर प्रतिबोधित करो, उसको ज्ञान दो, उसको प्रतिबोध दो। ठीक है भगवान, जैसे आपकी आज्ञा। यहां में गौतम स्वामी ने किंचित भी ये नहीं कहा, भगवान मैं तो सुन रहा था, और ही किसी की ड्यूटी लगा देते, और ही कोई चला जाता, या मैं फिर जा आऊंगा। विनय इसका नाम है। गुरु ने, भगवान ने कहा, तत्काल उसको उसी समय स्वीकार कर। गौतम स्वामी उठे, भगवान की वंदना की, तहत जैसे आपने कृपा की, जैसा फरमाया वो ठीक है, और गौतम स्वामी वहां से चले गए। दिन थोड़ा ही बाकी था, अभी था लेकिन कम था। गौतम स्वामी वहां से प्रस्थान करते हैं और उस गांव के लिए चल देते हैं। गौतम स्वामी चले गए और धर्म देशना चलती रही। बंधुओं, भगवान तो भगवान हैं, उनकी तो बात क्या। गुरु जो भी कहते हैं वह शिष्य के हित के लिए और कल्याण के लिए हुआ करता है। अगर वो गुरु है, वो जो कुछ कहता है शिष्य के भले के लिए कहता है। एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, विश्राम के लिए बैठ गए। कहीं से एक काला नाग निकला और वह उधर को आया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक भयंकर नाग निकला आया है, इधर आ रहा है। कोई बात नहीं, नाग आया है। हाँ जी, गुरु ने भी देखा। गुरु बोले शिष्य को, वत्स तुम जाओ और उसके दांत गिन कर आओ। क्या कहा भाइयों? सांप के दांत गिन कर आओ। शिष्य ने सुना, उसने जरा भी संदेह नहीं किया। और मुझे मरवाना चाहते हो क्या? सांप के दांत गिनना? सांप कुछ दूरी पर था, शिष्य गया, कुशल था, उसने छोटे से कंकर ले, दो एक बार कैसे फेंके, उसकी तरफ गई, मारी नहीं, फेंके, उसने से मुंह खोला, फिर खोला, और शीघ्रता में शिष्य ने दांत गिन लिए। आकर बोला, गुरुजी संख्या बता दे, इतने तो बड़े दांत हैं और इतने छोटे दांत हैं उसके, और इतने हैं, कैसे गिना? मैंने गुरुदेव छोटी कंकर उसकी तरफ फेंकी 2-3 बार, ऐसे किया और उसने ऐसे मुंह खोला, और जब मुंह खोला मैंने तत्परता से गिन लिया। नहीं भाई, ऐसे नहीं। और गुरुदेव जाओ, उसे पकड़ करके हाथ में और उसका मुंह खोलना और फिर गिन के आना।
ये तो सीधे सीधे बात होगी कि सर्प को छेड़ेंगे पकड़ेंगे तो डंक मारेगा। पर शिष्य कैसा था? ठीक है गुरु जी, उसने कहा इसमें भी कोई भलाई नहीं। वो गया सर्प की ओर से पकड़ लिया, सर्प ने डंक मारना था, डंक मारा, उसने मुंह खोला, उसके दांत गिने और गिन करके आए। बोले गुरु जी गिन दिए। कितने हैं? इतने दांत हैं। कैसे गिने? आपने कहा था, मैंने पकड़ा। उसने कुछ कहा नहीं। कहा तो क्या कहा? ये डंक मारा हाथ को, नीला हो रहा है यहां से। अच्छा कोई बात नहीं, सिर पर हाथ फेरा, चिंता मत कर, घबरा मत, आसन लगा अपना और चादर ओढ़ करके सो जा। सर का काटा और सोएगा वह। गुरु ने कहा सो जा। उसने आसन लगाया और वह लेट गया। वो लेटा रहा। कुछ समय बाद गुरु ने उसे उठाया, उठ गया। बोले देख तेरे फला बीमारी थी, तेरी बीमारी खत्म हो गई। मैंने जानबूझ करके तेरे को सर से कटवाया था। तेरी बीमारी का उपचार ये था, और उपचार था ही नहीं। बोले जब आपने जो भी कुछ किया अच्छा ही किया। मैं तो ये सोचता था गुरु जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं अच्छे के लिए कह रहे हैं, मेरा हित और मेरा भला है। विनयवान शिष्यों के ऐसी बात होती है, जो गुरु कहते हैं उसमें अपना हित मानकर उसे स्वीकार करते हैं। गौतम स्वामी के लिए इस बात को केवल समझने के लिए कह रहे हैं, उनकी तो बात ही क्या। गौतम स्वामी थे, महान थे, उनकी तो अद्भुत बात थी। भगवान की आज्ञा हुई, बोले चले। बंधुओं भगवान देशना देते रहे। ये देशना निरंतर चलती रही। फिर एक समय आया, इतिहासकार अर्धरात्रि, रात के 12 बजे, कुछ इतिहासकार प्रातः के 4 बजे, 2 समय ऐसा ग्रंथों में उल्लिखित है। परंपरा भेद है, आप किसी को भी समझ सकते हैं कोई भी समय। उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन भगवान कह चुके थे। 37वां अध्ययन का शीर्षक भगवान ने कहा, वो भी 2 ही शब्दों के अंदर मिलता है, और यहां करके भगवान मौन हो गए। सब उपस्थित लोग वहां जो बैठे थे, ठीक है, भगवान कृपा कर रहे थे, इतनी देर से सुना रहे थे, बता रहे थे, और अब भगवान मौन हो गए। हाथ जोड़े हुए सब लोग बैठे रहे। भगवान ने मौन होकर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब उस व्याख्या को करना बड़ा मुश्किल है कि वो अंतर मूत्र, अंतर में तो हमेशा ही रहते हैं तीर्थंकर, फिर भी समझाने के लिए कह रहे हैं। वे अंतर में अपने आप में स्थित हो गए। तीर्थंकर के 4 कर्म जिनको अघातीय कर्म कहते हैं, वे शेष होते हैं। आप विज्ञ श्रावक हो, यहां विज्ञ श्राविकाएं उपस्थित हैं, जानते हैं कर्म 8 होते हैं। उन 8 कर्मों में 4 कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं और 4 कर्म अघातीय कर्म कहलाते हैं। ये शब्द है घात, और घात का सीधा अर्थ होता है हत्या करना। आत्मा की हत्या तो नहीं होती, नुकसान तो होता है। कुछ बातें, भोजन की बेला आ गई। राजा ने कहा महाराज भोजन हो जाए, समय हो गया है, भोजन हो जाए। हम तो भोजन नहीं करेंगे, क्यों, क्या बात है, हमारी तो विधियां विधान और ही तरह के हैं। क्या विधान विधियां? तुम भोजन की थाली रखने के लिए मेज लगाते हो? बोले हाँ जी।
हम मेज नहीं लगाते, हम तो कोई आदमी श्रद्धा से खिलाए तो ही खाते हैं। बोले श्रद्धा से खिलाएंगे, हाथ पर अगर आप कहते हो थाल को हाथ में लेके खिलाएंगे, ऐसे खिलाएंगे, आप जैसे बताओ क्या? बोले ऐसे भी नहीं। यह तो कोई आदमी हमारे आगे झुके, उसके कमर के ऊपर थाली रखकर फिर खाते हैं। राजन रहने दो खाने की बात को, बस हमारा आशीर्वाद, हम जाना चाहे नहीं मारे, खाना खा के जाना, ऐसे क्यों भोजन करके जाना? बोले ऐसे हो नहीं पाएगा। बोले नहीं, बुला देता हूं किसी को। बोले नहीं, पसंद हम करेंगे। बोले आप बताओ। बोले कार्तिक जो ये है इसको कहो, यह हमारे सामने ऐसे झुके, इसके कमर पर थाली रखी जाए और फिर मिलो। बंधुओं, अब हम बात को यहाँ पर थोड़ा रोक रहे हैं, कुछ बात करनी है। और बात क्या करनी है? ये जो अहंकार है ये बड़ी विचित्र चीज। किसी ने कहा कंचन तजना सरल है। कंचन सोना, सोना अर्थात धन, धन छोड़ना आसान है। कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये है। अहंकार छोड़ना ये बड़ा मुश्किल, मान बढ़ाई, अपनी प्रशंसाएं और दूसरों से ईर्ष्याएं रखना, इनका छूटना बड़ा मुश्किल, ये नहीं छूट पाता। और तो सब बातें छूट जाती हैं पर ये नहीं छूटती, और इनके छूटे बिना कल्याण नहीं होता। इसलिए बंधुओं, यह जीव मान बढ़ाई ईर्ष्या में ही लगा रहता है, इसी में ही बस अपना सब खोता रहता है, नष्ट होता रहता है, मान बढ़ाई नहीं जाती और बस इसी में लगे रहते। मान बढ़ाई की एक कथा कहकर बात पूरी करूं। भगवान महावीर विराजमान, चला करो भगवान के संवत्सरण में। जब गौतम का सौभाग्य था वहां बैठे थे, कुछ तो हमारा भी सौभाग्य, अपने चिंतन में भगवान को ले आए। भगवान विराजमान थे और गौतम स्वामी पास में थे, यथा यथा स्थान बैठे हुए थे साधु जन। देशना हो चुकी थी, अब तो साधुओं का कहते हैं भाई दूसरा समय था, स्वाध्याय का कहो, फुर्सत का कहो, सब। उस दिन कमाल हो गया, और कौन हद हो गई। समोसरण में एक जगह होती है जहां त्रियंच प्राणी खड़े रहते हैं, है ना ऐसा? वाहनों की भी जगह होती है। आजकल कन्वेंस खड़े करने की जगह पहले चाहिए भाई, तब भी मामला था। वो त्रियंच जो है वो वहां खड़े रहते हैं, वहीं तक आते हैं, उनको सुनता भी, उनको दिखता भी। जगह इस तरह की होती है, उन्हें सुनाई भी देता है और भगवान के दर्शन भी होते हैं। पर मैं कह रहा हूं उस दिन हद हो गई। हद क्या हो गई? एक हथनी संवत्सरण के भीतर जहां भगवान थे वहां आ गई। ये कभी नहीं, ये तो कभी नहीं हुई। और उस दिन हथनी आ गई, जो भी वहां थे वो सारे चौंके, हथनी आ गई, हथनी आ गई। अब सब लोग सभी तरह के होते हैं, डर तो लगता ही है, डर तो लगता ही है। हथनी आ गई और वो चली आ रही थी। क्या करेगी भाई ये? घुसी आई, ये भी मनाया होगा कोई देवता इसको बाहर कर दे, या कोई और शक्तिशाली कोई आदमी उसको बाहर करे। ये अंदर चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। एक बार गुरु महाराज के समय में भी घटना घटी। हमारा चतुर्मास सन 1984 का अशोक विहार में था।
पूज्य गुरु महाराज योगराज जी की पुण्यतिथि का दिन था और वो समारोह बाहर मनाया था। बहुत उपस्थिति थी, एक तरफ बहनें थी, एक तरफ भाई, यही तरीका होता है। बहुत लोग बैठे थे और दिल्ली भर से बहुत संत पधारे हुए थे, साधुआं जी थी। दोनों के बीच में, भाई बहनों के बीच एक अच्छा रास्ता छोड़ा हुआ था आने जाने के लिए, सभी के लिए। बाहर पंडाल से बाहर, टेंट के बाहर, वहां कई कार्यकर्ता खड़े थे। भाई जूते इधर उतार दो, आप इधर से चले जाओ, बहनों को इधर से चले जाओ, व्यवस्था के लिए। कहीं से एक नई उम्र का बिल्कुल युवा सांड, हरियाणा में उसे खागड़ कहते हैं, उत्तर प्रदेश उसके बिजार कहते हैं, वो कहीं से आ गया। वो एक भाई ने डंडा से ले रहा था, उसको यूं कर दिया हटाने के लिए। वो इधर आ गया ना भीड़ की तरफ, उसको यूं कर दिया, वो उधर चला जाएगा, तो बिफर गया। डंडी लगती, बहुत सिर हिलाया और सिर हिला कर वो जो रास्ता था ना अंदर आने का, उसमें घुस गया। और घुस नहीं गया, वो तो आगे आगे चलता गया। सन्नाटा, जो भाषण दे रहे थे भाषण बंद, और वो चला आ रहा। हम भी देखे, साधु भी। कई लोग बोले रोको रोको, उसे छोड़ दें, छेड़ दें अगर वापस के लिए, किधर कुछ जाए, महिलाओं में, आदमियों में, किधर कौन कुचला जाए, बिगड़ जाए, क्या हो जाए, कुछ पता। बड़ा मुश्किल हो गया। गुरु महाराज बोले नमोकार मंत्र को। उस समय श्री अमर मुनि जी महाराज, प्रवर्तक नहीं, क्यों प्रवर्तक थे, उनके गुरु जी उत्तर भारत प्रवर्तक थे, भंडारी जी महाराज वो थे। अमर मुनि जी ने माइक पर नमोकार मंत्र बोलना शुरू किया। सारे भाई भी बोलने लगे। उस पर कोई असर नहीं पड़ा सांड पर। वो दूर तक था, वो लंबा मैदान था, वो अपना झूमता हुआ आगे आता रहा। क्या होगा, कौन छेड़े उसे। और वो बंधुओं, एक चमत्कार देखा उस दिन। संतों के स्टेज के सामने आकर, बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। साधु नमोकार पढ़ते रहे, सारे लोग भी नमोकार मंत्र बोलते रहे, और वो सामने आकर खड़ा हो गया। आगे रास्ता नहीं जाने का। अब थोड़ा हो या तो सभा उखड़े, उसे छेड़े, क्या करें। सामने आगे खड़ा हो गया, जमकर खड़ा हो गया। कुछ पल ऐसा रहा, नमोकार मंत्र पढ़ते रहे। पता नहीं उसके क्या जीम आई, वजह से ये स्टेज है ना, वो सामने खड़ा था। वो अपने आप चला और साइड में जगह होती है लोगों और उसके बीच में, पट्टों के बीच में, उधर चला। अब लगा ये महिलाओं में अंदर जाकर घुसेगा, अब गड़बड़ हो गई। चला, चाल चला, और फिर यूं मुड़ा और थोड़ा सा जाकर जो कनात लगी हुई थी, सींग से उछाल दी उसने कनात, और नीचे से निकलकर वो गया। लोगों ने जो जयकारे करे हैं भगवान महावीर के, सबकी जान में जान आई। बोले भाई बच गया, आज पता नहीं क्या होता है, क्या घटित होता। इतनी विचित्र बात हुई, इतनी विचित्र बात हुई। फिर कई लोग से गुरु महाराज बोले उधर कोई ना जाओ भाई, हाँ काम कहीं वो छिड़ गया ना, वापिस आ गया ना, मुश्किल हो। अपने आप उसने सींगों से कनात उछाले लगा करके, और नीचे से निकल कर, पता नहीं क्या उसे पता था यहाँ से रास्ता बन जाएगा, क्या हो जाएगा, वहां से निकल कर सड़क साफ गया। कभी कभी बड़ी विचित्र बात हो जाती, बड़ी विचित्र। उस दिन हो गई विचित्र बात। भगवान और भगवान के स्वभाव और संवत्सरण में आपको हो ही नहीं सकता, बनाई हुई घटना है, बनाई हुई होगी, सुना तो रहा हूं मैंने तो बनाई नहीं। अगर ग्रंथों में बनाए, फिर मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा बनाई हुई नहीं है, कुछ बात है। उस दिन वो हथनी जो थी भगवान के सभा में आ गए, और आने के बाद क्या हुआ उसका निकाले, खड़े हुए बैठे। सांड की तो मैंने सुना दी, हथनी का क्या हुआ ये सुनाएंगे आगे। आज की बात और आज की चर्चा यहीं पर, और जो हमारी कथा चल रही थी, समय हो गया, आगे फिर से शुरू करेंगे। आज की बात यहीं तक करते हैं, मिलकर